नमस्कार, हकीकत क्या है देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज अचानक एक हवा उड़ी कि ज्ञानवापी में एक खजाना छिपा है। दावा किया गया कि ज्ञानवापी के तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर का सोना और कीमती हीरे जवाहरात छिपे हो सकते हैं। इस दावे में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, पुराणों में जो लिखा है, इतिहास की किताबों में जो लिखा है और ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में जो मिला है, हमने सारी कड़ियों को जोड़ा तो बड़े बड़े हिंदू मंदिरों और मुस्लिम बादशाहों के हमले और लूट की ऐसी कहानी सामने आई जो पिछले 300 साल से किसी ने आपको नहीं बताई। बात सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की नहीं है। ये कहानी सोमनाथ मंदिर से मार्तंड सूर्य मंदिर तक और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर से मदुरै के मीनाक्षी मंदिर तक जाती है। मंदिरों के खजाने की चाबी आखिर कहां छिपा दी गई, इस रिपोर्ट में पता चलेगा। अविमुक्तम स्वयं लिंगम स्थापितम परमात्मना न कदाचित्वया त्याज्यमिदं क्षेत्रम ममाम शकम। शिव महापुराण के 22वें अध्याय में इस 21वें श्लोक का अर्थ है, शिवलिंग काशी से बाहर कहीं और नहीं जा सकते, क्योंकि स्वयं शिव ने काशी में अपने त्रिशूल से अविमुक्त नामक शिवलिंग की स्थापना की। शिव ने आदेश दिया कि मेरे अंश वाले ज्योतिर्लिंग तुम इस क्षेत्र को कभी मत छोड़ना। मुगलों के समय का इतिहास लिखने वाले दरबारियों ने विस्तार से लिखा कि मुस्लिम आक्रमणकारियों, बादशाहों, सुल्तानों, नवाबों और बर्बर लुटेरों ने काशी के प्रसिद्ध शिवालय को बार बार लूटा। औरंगजेबी फौज ने मंदिर का सोना लूटा, लुटेरों ने देवताओं के जेवर लूटे, दान और चढ़ावे से आई संपत्ति लूटी। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में लगे मणिमाणिक्य, हीरे, पुखराज और नीलम लूटे। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बेशकीमती पत्थर जैसे दिखने वाले शिवलिंग को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन ये शिवलिंग को हिला भी नहीं सके। भगवान विश्वेश्वर का अविमुक्तेश्वर शिवलिंग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। शिवलिंग ना हिला ना टूटा, इसलिए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने शिवलिंग वहीं का वहीं छोड़ दिया और सारा खजाना लेकर चले गए। 100 फीट का शिवलिंग। कहां है असली शिवलिंग? हिंदी में कहें तो विश्वनाथ, संस्कृत में कहें तो विश्वेश्वर और शिवलिंग का नाम अविमुक्तेश्वर। काशी में उसी शिवलिंग की तलाश है। हिंदू पक्ष को लगता है कि भगवान विश्वेश्वर का वो प्रसिद्ध शिवलिंग कहीं और नहीं बल्कि ज्ञानवापी में ही है, क्योंकि मूल मंदिर के स्थान पर मस्जिद खड़ी है। मुस्लिम आक्रमणकारी काशी के प्रसिद्ध शिवालय को बार बार लूटते रहे और हिंदू श्रद्धालु बार बार मंदिर का निर्माण करते रहे। शिवलिंग सुरक्षित है, इस बात का यकीन है। सवाल है कि क्या ज्ञानवापी के नीचे कोई खजाना भी है? क्या ज्ञानवापी के तहखाने में सोने का भंडार है? क्या ज्ञानवापी में बेशकीमती पत्थरों का ढेर है? ऐसा मानने की एक वजह वो कथा है जिसके मुताबिक औरंगजेब की फौज के आक्रमण से पहले ही काशी के पुजारियों ने शिवलिंग को बचा लिया था। उन्होंने शिवलिंग को कुएं में छिपा दिया था। क्या उन्होंने मंदिर का खजाना भी शिवलिंग के साथ छिपा दिया था? सबसे बड़ा खजाना तो स्वयं अविमुक्तेश्वर शिवलिंग ही है, जिसके बारे में एक मत यह है कि वो स्फटिक का नहीं बल्कि बहुमूल्य पन्ना रत्न का बना हुआ है। ऐसा मानने की एक और पुख्ता वजह है। ये तो ऐतिहासिक तथ्य है कि 1585 ईस्वी में अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल ने पंडित नारायण भट्ट की मदद से विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। पंडित नारायण भट्ट दक्षिण भारत से थे और वहां पन्ना से बने शिवलिंग का प्रचलन काफी पहले से था। चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल ने पन्ने से बना शिवलिंग नागपट्टनम के पास त्यागराज स्वामी मंदिर को दान दिया था। ऐसे में संभव है कि टोडरमल और नारायण भट्ट ने 8 मंडप वाले विश्वेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित किया था वो भी पन्ने का बना हो।
काशी में आज भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर दिखता है। कहा जाता है कि 1585 में बनाया गया विश्वनाथ मंदिर इससे भी कई गुना भव्य और दिव्य था। औरंगजेब की मुगलिया फौज ने उसे ध्वस्त कर दिया। औरंगजेब अकेला बादशाह नहीं था जिसने काशी में कत्लेआम मचाया। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने विश्वेश्वर के मंदिर को कम से कम 4 बार ध्वस्त किया और हिंदुओं ने 5 बार मंदिर को दोबारा बनवाया। काशी का विश्वेश्वर मंदिर पहली बार कब बना कोई नहीं जानता, मगर 1100 ईस्वी पूर्व में राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। 4वीं सदी में सम्राट विक्रमादित्य ने विश्वेश्वर के मंदिर की दोबारा मरम्मत कराई। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने विश्वनाथ मंदिर को लूटा और तोड़वा दिया। 1447 ईस्वी में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा। 1585 ईस्वी में टोडरमल और पंडित नारायण भट्ट ने भव्य मंदिर बनवाया। 1632 में शाहजहां ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए फौज भेजी। हिंदुओं ने विरोध किया तो काशी विश्वनाथ मंदिर को नहीं तोड़ा जा सका, लेकिन 1632 ईस्वी में काशी के 63 अन्य मंदिर तोड़ दिए गए। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने फरमान जारी करके विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कराया। औरंगजेब के आदेश पर आलमगीरी मस्जिद बनाई गई। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने और मस्जिद बनाने की सूचना दी गई थी। आलमगीरी मस्जिद को ही आज ज्ञानवापी के नाम से जाना जाता है। रानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी के बगल में नया विश्वनाथ मंदिर बनवाया। 353 साल बाद ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ तो खजाने के प्रमाण नहीं दिखे, लेकिन उसके संकेत जरूर दिखे। ज्ञानवापी के अंदर कैमरा गया तो वहां की दीवारों पर डमरू देखा, त्रिशूल देखा, मगरमच्छ की मूर्ति मिली और पत्थरों पर शेषनाग मिले। घंटा, कमल का फूल, स्वास्तिक का निशान, हाथी का सूंड और पान के पत्ते कैमरे में रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिनको सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया है। हिंदू समाज के लिए यह बताने की जरूरत नहीं कि शेषनाग की तस्वीर मिलने का एक मतलब ही यह है कि वहां खजाना हो सकता है। ज्ञानवापी के जिस कुंड में शिवलिंग मिला वो नंदी की प्राचीन प्रतिमा से 27 गज की दूरी पर मिला। 350 साल से नंदी जिधर देख रहे हैं, शिवलिंग ठीक उसी दिशा में मिला। अब हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में पूजा के अधिकार का दावा ठोक दिया है। पंडित नारायण भट्ट के वंशज होने का दावा करने वाले कुलपति तिवारी ने अदालत से शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार मांगा है। किस आधार पर आपने अधिकार मांगा है और क्या एप्लीकेशन दी? देखिए, मैंने वकील साहब से कहा, देखिए विश्वेश्वर नाथ है, विश्वेश्वर नाथ जो है बिना पूजा के है। विश्वेश्वर नाथ के मंदिर है, 4 उसमें मंडप है, जिसको लोग तखाना, एक जो है भक्ति मंडप है, एक ज्ञान मंडप है, एक मुक्ति मंडप, एक ऐश्वर्य मंडप है। तो उसमें आपने पूजा का अधिकार मांगा है? अधिकार नहीं होता रहा, ये मेरा अधिकार है, मेरे पूर्वतः प्रदत्त है, उसको मैं जा रहा हूँ कहने, आप उसको दीजिए। और मैं केवल सेवा, पब्लिक की बात दर्शनार्थी बाद में, पहले सेवा पूजा तो होने दिए। हम जिम्मेदारी लेते हैं भक्ति की सेवा, उसमें कोई भी दर्शन पूजा न भी, कम से कम ये तो लगे बाबा को पूजा हो रही। मैं आया हूँ विश्वेश्वर नाथ के लिए, व्यक्तिगत नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज ने सुनवाई शुरू की तो पहले दिन 7 मांगे आई और 45 मिनट तक जेरा चली। हिंदू पक्ष की ओर कोर्ट में 5 मांगे रखी गईं। नंबर 1, श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा का अधिकार मिले। नंबर 2, वजू खाने में मिले शिवलिंग की पूजा करने का हक मिले। नंबर 3, नंदी के सामने की दीवार तोड़ी जाए और मलबा हटाया जाए। नंबर 4, शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई जानने के लिए सर्वे हो। और नंबर 5, वजू खाने का वैकल्पिक इंतजाम किया जाए। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने 2 मांगे रखी हैं। नंबर 1, 1991 के कानून के तहत ज्ञानवापी सर्वे और केस खत्म किया जाए। और नंबर 2, वजू खाने को सील से मुक्त किया जाए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन यह मामला एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का मुकदमा 200 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है। 212 साल पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट वॉटसन ने ज्ञानवापी का मुकदमा सुना था। 1810 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल में वॉटसन ने रिपोर्ट रखी थी। वॉटसन ने ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंप देने की सिफारिश की थी। वॉटसन के मुताबिक ज्ञानवापी के चारों तरफ हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं। बीच में मस्जिद होने का मतलब वो स्थान भी हिंदुओं का है। 1810 में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत ने वॉटसन की बात नहीं मानी थी। वॉटसन की रिपोर्ट के 126 साल बाद ये मुकदमा फिर से अंग्रेजों की अदालत में पहुंचा तो हिंदुओं की जीत हुई। 3 मुसलमानों ने अपने व्यक्तिगत अधिकारों के लिए वाद संख्या 62 सन 1936 दीन मोहम्मद और 2 और मुसलमान बनाम
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ दाखिल किया था। तो उसके अलावा हिंदू पक्षकार इसमें पक्षी नहीं थे। उन्होंने ये अधिकार मांगा था कि यह घोषित कर दिया जाए कि यह विवादित मस्जिद के अलावा पूरा ज्ञानवापी परिसर का मैदान इस मस्जिद का अंश है और हमको और आम मुसलमानों को इसमें नमाज पढ़ने का अधिकार है। यह डिसाइड हुआ, इनका बात खारिज कर दिया गया और यह कहा गया कि यह पूरा ज्ञानवापी परिसर में विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का मंदिर रहा है और ड्यू टू रिलीजियस एंटीपैथी ये औरंगजेब बादशाह के फरमान से 1669 में इसको गिरा दिया गया था और एक पोर्शन पर जो है वो यह विवादित ढांचा खड़ा है जिसे मुसलमान मस्जिद की संज्ञा देते हैं। ज्ञानवापी का सच आना शुरू हो चुका है, मगर यह अकेला मंदिर नहीं जो लूट का शिकार हुआ हो। मुगल बादशाहों और तुर्क, अफगान व फारसी लुटेरों ने अनगिनत मंदिरों के खजाने लूटे। काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ ही सोमनाथ मंदिर का नाम आता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ महादेव मंदिर को कई बार लूटा गया। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि जो भी मुस्लिम शासक आया उसने सोमनाथ मंदिर को बार बार लूटा। कभी मोहम्मद गजनवी ने तो कभी अलाउद्दीन खिलजी। सोमनाथ मंदिर को 17 बार तोड़ा गया। सोमनाथ मंदिर को पहली बार 725 ईस्वी में सिंध के सूबेदार अल जुनैद ने तोड़वाया। महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में करीब 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। गजनवी ने मंदिर से सोने, चांदी, हीरा और अनमोल चमकीले पत्थर लूटे। गजनवी के हमले में मंदिर की रक्षा के लिए हजारों निहत्थे लोग मारे गए। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर कब्जा किया। खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने 5वीं बार इस मंदिर को लूटा। 1395 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। 1412 ईस्वी में मुजफ्फर शाह के बेटे अहमद शाह ने भी यही किया। औरंगजेब ने 2 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा और तोड़ा। औरंगजेब ने पहली बार 1665 में और दूसरी बार 1706 में सोमनाथ मंदिर को तोड़वाया। सोमनाथ में नागर शैली का जो मंदिर अभी मौजूद है उसे 1948 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया, जिसे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्र को समर्पित किया था। मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि मंदिर भी मुस्लिम आक्रमणकारियों का शिकार बना। 1017 से 18 में महमूद गजनवी ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि स्थान मंदिर को लूटा और तोड़ दिया। 16वीं सदी में सिकंदर लोदी ने मथुरा के मंदिर को तोड़ा। 1660 में औरंगजेब ने मथुरा के मंदिर को तोड़वाया और 1669 में यहां ईदगाह मस्जिद का निर्माण करा दिया। मथुरा में ईदगाह मस्जिद के ठीक बगल में अभी जो श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर विराजमान है उसे महामना मदन मोहन मालवीय ने बनवाया है। अयोध्या में 125 साल तक चले मुकदमे के बाद अब जाकर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहाँ 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवा दी। तब राम मंदिर की रक्षा में 10,000 से ज्यादा हिंदू मारे गए थे। कश्मीर में अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में हाल ही में दशकों बाद पूजा हुई, लेकिन इस मंदिर को अब तक दोबारा नहीं बनाया जा सका है। कश्मीर घाटी में 8वीं सदी में बने ऐतिहासिक और विशाल मार्तंड सूर्य मंदिर को मुस्लिम शासक सिकंदर बुतशिकन ने तोड़वाया था। मुस्लिम इतिहासकार हसन ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में लिखा कि सुल्तान बुतशिकन ने पंडितों को सबसे ज्यादा दबाया। उसने 3 खिरबार यानी 7 मन जनेऊ इकट्ठा किया था, जिसका मतलब है कि बुतशिकन के समय इतने पंडितों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। कर्नाटक के हम्फी में विजयनगरम साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन और विशालकाय मंदिर बने थे। कहते हैं कि हम्फी अपने समय में रोम से भी समृद्ध था। कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 ईस्वी के बीच हम्फी में शासन किया। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद इस विशाल साम्राज्य पर मुस्लिम आक्रमण हुआ। बीदर, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर और बरार की फौज ने 1565 में हम्फी को नष्ट कर दिया। पूरे शहर को खंडहर और लाशों के ढेर में बदल दिया गया। हम्फी में वैसा ही क्रूरतम हमला हुआ जैसा दिल्ली में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने किया था। मथुरा का मीनाक्षी मंदिर भी मुस्लिम हमलावरों का शिकार हुआ। यहाँ भगवान शिव और देवी पार्वती का मंदिर है।
14वीं सदी में मुगलों के मुस्लिम कमांडर मलिक काफूर ने मीनाक्षी मंदिर को लूटा और ध्वस्त कर दिया। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने चुन चुनकर हिंदू मंदिरों पर हमला किया, उनको लूटा और जमींदोज कर दिया गया। लेकिन कुछ मंदिर बच गए। ऐसे मंदिरों में शामिल तिरुपति का बालाजी मंदिर और तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के पास 9 टन से भी ज्यादा सोना है। हर साल 1000 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा आता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने में सोना, हीरे जवाहरात, रत्न आदि शामिल है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। सोचिए, जो मंदिर मुगलों से बच गए उनका खजाना बच गया, और जो मंदिर मुगलों की नजर में आ गए उनको बार बार लूट लिया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर का खजाना भी तिरुपति बालाजी मंदिर और पद्मनाभ स्वामी जितना होता, या उससे भी ज्यादा होता, अगर मुगलों ने उसे लूटा ना होता। वहीं गुजरात के सूरत में खड़े होकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी करीब 30 मिनट तक बोले। सामने हजारों की भीड़ थी, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद में मुसलमान थे। भाषण के 16वें मिनट पर पहुंचते ही ओवैसी मुगल करने लगे। अपना औरंगजेबी एजेंडा शुरू किया। ओवैसी बोलने में माहिर हैं, इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। ओवैसी ने औरंगजेब पर सफाई नहीं दी, लेकिन मुद्दे को सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य तक ले गए। एक सवाल का जवाब ओवैसी को भी देना होगा। आखिर मंदिरों को तोड़ने वाला, हिंदुस्तान के पवित्र शहरों के नाम बदलने वाला वो औरंगजेब क्या हिंदुस्तान का नायक हो सकता है? औरंगजेब कौन था? क्यों करीब 350 साल बाद भी आज औरंगजेब के नाम पर विवाद हो रहा है? आपको ऐतिहासिक तथ्यों के साथ औरंगजेब की असलियत से वाकिफ करवाने वाली रिपोर्ट दिखाते हैं। मुगलों की बात करते हैं, अरे भारत का मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है। याद रखो, हमारा ताल्लुक उन लोगों से है जो अहले दिल थे, सूफी थे, जिन्होंने इस्लाम को भारत को लाया। हमको इनके बातों में आने की जरूरत नहीं है। अरे आज लोग जो पूछ रहे हैं कि मुसलमान के पास क्या है, मैं कहना चाहता हूं, तू मेरे कागज देखना चाहता है। अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जामादी की है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा। बीजेपी मुगलों को मुसलमानों से जोड़कर कहती है, नहीं वो 600 साल पहले ऐसा हुआ था, 500 साल पहले ऐसा हुआ था, 450 साल पहले तोड़ी गई। अब हम उसमें खोद के देखेंगे। आप बताइए, भारत की तारीख क्या मुगलों से शुरू होती है? इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर मेरे अजमत की निशानियां मौजूद हैं। मेरे आबा अजदाद ने इस मुल्क को चार मीनार दिया, मक्का मस्जिद दिया, जामा मस्जिद दिया, कुतुब मीनार दिया। अरे हिंदुस्तान का वजीर आजम जिस लाल किले पर झंडा चढ़ाता है, वो भी मेरे आबा अजदाद ने दिया है। अगर कोई कागज मांग रहा है तो कागज मांगने वाले अहमद, तो कागज क्या मांग रहा है? देख ले, वो चार मीनार खड़ा है, वो सबसे बड़ा सबूत है कि मेरे बाप दादा ने बनाया, तेरे बाप ने नहीं बनाया। मुझसे सबूत मांगने वाले देख ले, ताजमहल आज भी खड़ा है, मेरे आबा अजदाद ने बनाया। देखने वालों देख लो, कुतुब मीनार की बुलंदी चीख कर कह रही है कि ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा है। भारत का मुसलमान किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है। आप ले जाकर मुगलों से मिलाते हैं। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था।
कल तक हैदराबादी भाईजान मुगलों की शान में कसीदे पढ़ा करते थे। छोटे वाले भाईजान औरंगजेब की मजार पर फतेहा पढ़ा करते थे। 800 साल तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की बातें की जाती थी। अकबर से लेकर औरंगजेब तक सबका गुणगान होता था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया? मुगलों को बाप दादा बताने वाले भाईजान ने अपने ही बुजुर्गों से रिश्ता तोड़ लिया। पूरी कहानी समझाएंगे, हिस्ट्री में औरंगजेब कैसे विलन बना, सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन पहले बड़े ओवैसी की गुजरात के सूरत वाली तकरीर को सुनिए। आपको खुलकर कहना है कि हमारा ताल्लुक मुगलों से नहीं है। हाँ, वो बादशाह थे जो मुल्क पर हुकूमत किए, जिस तरह अशोका ने किया, जिस तरह कृष्णदेवराया ने किया, जिस तरह पुष्यमित्रा ने किया, उन सब ने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। मगर आप ये मुगलों के पीछे पड़ गए और मुगलों को हमसे जोड़ते हैं। सुनो, अगर भारत का मुसलमान का किसी से ताल्लुक है, उसका ताल्लुक है अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह से। वो अल्लामा फजल खैराबादी जो काले पानी की सजा काटी और अपनी जान की अजीम कुर्बानी दे दी। सुनो संगियो, अल्लामा फजल खैराबादी ने अंग्रेजों से माफी की भीख नहीं मांगी। हमारा ताल्लुक है तो जौहर बरादरान से है, हमारा ताल्लुक है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद से, हमारा ताल्लुक है तो उन रेशमी रुमाल की तहरीक चलाने वाले महमूद हसन साहब से है, हुसैन अहमद मदनी से है, हमारा ताल्लुक किसी से है तो माल्टा की जेल में मुसीबत और मसाइब के मुश्किलात को सामना करने वालों से। अरे मुगलों को लाकर हमारे गले में क्यों बांध रहे? मतलब कल तक मुगलों को बाप दादा बताने वाली पार्टी के चीफ आज कह रहे हैं कि तू कौन, मैं खामखा। कल तक जो औरंगजेब को आका मानते थे, बाप दादा बताते थे, वो आज डॉक्टर अब्दुल कलाम को आदर्श बता रहे हैं। औरंगजेब से ओवैसी का कोई नाता नहीं है, क्योंकि उसके नाम पर वोट जुटाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन उसकी बनाई मस्जिद जो काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़कर खड़ी की गई है, ओवैसी उसके लिए लड़ने को भी तैयार हैं। अब इसकी सबसे बड़ी वजह को समझिए। अगले 18 महीनों में 12 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसी साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। जम्मू कश्मीर में भी इसी साल चुनाव हो सकते हैं। 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में इलेक्शन होंगे। ओवैसी की इंटरनल रिपोर्ट है कि औरंगजेब उन्हें डेंट पहुंचा सकता है, लेकिन मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान उनको मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बना सकता है। यही वजह है गुजरात के सूरत में खड़े होकर ओवैसी पूछ रहे हैं कि मस्जिद की आवाज हिंदुस्तान में उनके सिवा कौन उठाता है, और बाबरी के बाद वो ज्ञानवापी को हाथ से नहीं जाने देंगे। हम तारीख में नहीं जाएंगे, हम तारीख बनाएंगे भारत के लिए। मगर आज क्या हो रहा है कि नहीं, वो ज्ञानवापी की मस्जिद आपकी नहीं है। अरे बाबरी मस्जिद चले गई तो क्या आप ज्ञानवापी भी जाने देंगे आप? अगर हम मस्जिद की हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और जब ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठा तो क्या कांग्रेस ने बोला? क्या बोला कांग्रेस ने? क्या राहुल गांधी ने बोला? क्या आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने बोला? किसने बोला फिर? क्या नाम था बोलने वाले का? क्या नाम था बोलने वाले का? क्यों बोला वो? इसलिए कि भारत का ये हिस्सा है, संविधान का हिस्सा है, 91 का कानून है, और कोई मस्जिद को, मंदिर को हाथ नहीं लगा सकता। ओवैसी को अब मुगल और औरंगजेब के नाम पर भी ऐतराज है, लेकिन हर उस चीज से बेहद प्यार है जो उसने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाकर खड़ी की। औरंगजेब जैसे आलमगीर का तमगा मिला, वो हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला, हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त करने वाला, काशी विश्वनाथ मंदिर का वजूद मिटाने वाला,
मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को जमींदोज करने वाला, हिंदुओं के इतिहास को अपनी क्रूरता से कुचलने वाला वही किरदार है जिस पर आज देश में चारों तरफ हंगामा है, बवाल है। सन 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने भारत के 15 करोड़ लोगों पर लगभग 49 साल तक शासन किया। औरंगजेब की हिंदुओं से नफरत को आप ऐसे समझिए कि जो जजिया कर अकबर ने 1579 में खत्म किया, उसे औरंगजेब ने दोबारा 1679 में लागू कर दिया। औरंगजेब ने हिंदुस्तान में हिंदुओं पर कितना अत्याचार किया, इसका पूरा काला चिट्ठा मासिरे आलमगीरी में मौजूद है। जब आप इस किताब के पन्ने पलटते हैं तो सामने आता है औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कितने हिंदू विरोधी फरमान जारी किए। 1669 में औरंगजेब ने सभी प्रांतों में मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। 1669 को औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। विश्वनाथ मंदिर तोड़कर यहां ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। जनवरी 1670 में मथुरा के केशवराव मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने यहां ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया। काशी के ऐसे ही दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। अगर हम ग्रंथों को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, इतिहासकारों ने भी वृक्षों, सरोवरों, तालाबों से घिरी काशी के अद्भुत स्वरूप का बखान किया है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। आज समय का चक्र देखिए, आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं। और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में औरंगजेब कितना बड़ा विलन था, इसका पहला चैप्टर काशी और मथुरा ने देखा। लेकिन इतने से भी मन नहीं भरा तो औरंगजेब ने पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं के देव स्थानों को ध्वस्त करवाना शुरू कर दिया। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ने का आदेश जारी किया। पहली बार 1659 में और दूसरी बार 1706 में सोमनाथ मंदिर को जमींदोज करने का फरमान सुनाया गया। औरंगजेब का कैरेक्टर कितना क्रूर और अत्याचारी था, इसे इस बात से समझिए। साल 1666 में हरियाणा के पिंजौर में भीमा देवी मंदिर को तोड़ने का फरमान सुना। साल 1670 में वृंदावन के गोविंद देव मंदिर के शिखर को तोड़ने का फरमान सुना। महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, बुंदेलखंड, राजस्थान और गुजरात में कई प्राचीन मंदिर तोड़वाए। मासिरे आलमगीरी एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसमें औरंगजेब का हिंदुओं से नफरत का पूरा काला चिट्ठा मौजूद है। औरंगजेब ने केवल मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई, बल्कि हिंदुओं के सबसे पवित्र शहरों को इस्लाम के नाम पर बदल दिया। श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा का नाम इस्लामाबाद कर दिया और काशी विश्वनाथ के वाराणसी को मोहम्मदाबाद बना दिया। औरंगजेब एक क्रूर आक्रांता था, हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन इतिहास की किताबों में उसे नायक बनाकर प्रेजेंट किया गया। एक महान रणनीतिकार और योद्धा बताया गया, जबकि सच्चाई यह है कि औरंगजेब ने सबसे ज्यादा हिंदुओं पर जुल्म किए, उन्हें धर्म बदलने पर मजबूर किया, जनेऊ ना उतारने पर मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन आज उसी औरंगजेब की मजार पर ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन फूल चढ़ाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। बड़ा भाई कहता है कि मुगलों से उसका कोई नाता नहीं, जबकि छोटा भाई मुगलों को बाप दादा बताता है। हमको इनके बातों में आने की जरूरत नहीं है। अरे आज लोग जो पूछ रहे हैं
कि मुसलमान के पास क्या है। मैं कहना चाहता हूं, तू मेरे कागज देखना चाहता है। अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जामादी की है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा है। इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर मेरे अजमत की निशानियां मौजूद हैं। मेरे आबा अजदाद ने इस मुल्क को चार मीनार दिया, मक्का मस्जिद दिया, जामा मस्जिद दिया, कुतुब मीनार दिया। अरे हिंदुस्तान का वजीर आजम जिस लाल किले पर झंडा चढ़ाता है वो भी मेरे आबा अजदाद ने दिया है। अगर कोई कागज मांग रहा है तो कागज मांगने वाले अहमद, तो कागज क्या मांग रहा है? देख ले, वो चार मीनार खड़ा है, वो सबसे बड़ा सबूत है कि मेरे बाप दादा ने बनाया, तेरे बाप ने नहीं बनाया। मुझसे सबूत मांगने वाले देख ले, ताजमहल आज भी खड़ा है, मेरे आबा अजदाद ने बनाया। देखने वालों देख लो, कुतुब मीनार की बुलंदी चीख कर कह रही है कि ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा है। अकबरुद्दीन अपनी तकरीर में कुतुब मीनार का जिक्र करते हैं जो 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर खड़ी की गई। लाल किले का जिक्र करते हैं जिसमें बैठकर क्रूर आक्रांता औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु के कत्ल का फरमान सुनाया था। 1675 में औरंगजेब ने गुरु साहब को इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा था। गुरु तेग बहादुर ने कहा था कि सिर कटा सकते हैं लेकिन केश कभी नहीं कटवाएंगे। जवाब सुनकर औरंगजेब बौखला गया और गुरु का सिर धड़ से अलग कर दिया। दिल्ली का गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और रकाबगंज साहिब इसका स्मरण कराते हैं, जहां गुरु तेग बहादुर की हत्या की गई और उनका अंतिम संस्कार किया गया। औरंगजेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंदवी चादर बनकर, एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। इतिहास गवाह है कि वर्तमान समय गवाह है और ये लाल किला भी गवाह है कि औरंगजेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सिरों को धड़ से अलग करा, लेकिन हमारी आस्था को वो हमसे अलग नहीं कर सका। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने भारत की अनेकों पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दी है। बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई, बड़े बड़े तूफान शांत हो गए, लेकिन भारत आज भी अमर खड़ा है। मुगल काल भारत की सांस्कृतिक संप्रभुता को नष्ट करने वाला काला दौर था। हिंदुओं पर अत्याचार का दौर बाबर ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के ऊपर बाबरी मस्जिद बनाकर शुरू कर दिया और इसे आगे पूरे हिंदुस्तान में मंदिरों को ध्वस्त करने का फरमान सुनाते हुए औरंगजेब ने बढ़ाया। आज ज्ञानवापी के अस्तित्व पर सबसे बड़ा सवाल है तो उंगलियां औरंगजेब पर उठ रही हैं। स्वागत है आपका। इस वक्त बड़ी खबर, विनय कुमार सक्सेना होंगे दिल्ली के अगले एलजी। अनिल बैजल की जगह विनय कुमार सक्सेना अब अगले एलजी होंगे। आपको बता दें, खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना, जो कि अब अगले एलजी होंगे दिल्ली के। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं। विनय कुमार सक्सेना अब दिल्ली के अगले एलजी होंगे। आपको बता दें कि अनिल बैजल की जगह विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के अगले एलजी होंगे। और अगर अभी की बात करें तो खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।